देवभूमि जो है वो शर्मसार हुई है। ये जो निर्दलीय विधायक हैं इन्होंने अपनी विधायकी को बेचा है। पूरे न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे देश के अंदर ये चर्चा है और भारत के इस 75 वर्ष के लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ कि निर्दलीय विधायकों ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। इनसे पूछा जाना चाहिए कि इस्तीफ़ा क्यों दिया, क्या बात थी। जैसे विधायक कह रहे थे कि जी हमारे काम नहीं होते, मुख्यमंत्री हमारे काम नहीं करते, तो अब ये इस्तीफ़ा दे के अब ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। अब तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, 65 में से 38 विधायक कांग्रेस के पास हैं और अगले 3.5 साल भी यही सरकार चलेगी और उसके बाद ये जो हमारे मुख्यमंत्री उसके बाद फिर ये 5 साल रिपीट करेंगे। तो ये मेरे को बताएं कि अब क्यों ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। जनता ने तो इन्हें 5 साल के लिए चुना था, इन्होंने क्यों धोखा करा हिमाचल की जनता से, क्यों देवभूमि को कलंकित करा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये क्यों इस्तीफ़ा देके अब फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों। हम शिमला में भी थे, शिमला में भी हर कोई हमसे यही पूछ रहा था कि भाई आपके ज़िले के विधायक ने क्यों इस्तीफ़ा दिया। हम क्या कहें। अब वो तो सबको बताते फिर रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री हमारा काम नहीं करते थे, तो अब क्या, अब उनके काम हो जाएंगे। मुख्यमंत्री यही हैं अगले 3.5 साल और उसके बाद अगले 5 साल फिर वही हैं। तो आप बताएं ये क्या करेंगे और बताएं जनता को कि क्यों इन्होंने इतना जो ये थोपा है, वित्तीय जो बोझ है हमारी हमीरपुर की जनता पे जो इन्होंने लादा है, वो क्यों लादा। अब जो ये चुनाव होने जा रहा है, ये 3.5 साल के लिए चुनाव होने जा रहा है और ये एक ऐसा चुनाव है जब से देश आज़ाद हुआ है और देश आज़ाद होने के बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी है जो कि किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे सकते हैं, उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने इस्तीफ़ा दिया है और उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने जो इस्तीफ़ा दिया उसके पीछे क्या कारण रहे। क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी तो चाहे कांग्रेस की सरकार है उसको समर्थन कर सकता है, चाहे विपक्ष है उसको समर्थन कर सकता है। इस्तीफ़ा देने की क्यों ज़रूरत पड़ी और वो दोबारा से फिर 3.5 साल का क्या चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्योंकि उनको 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, उन्होंने 14 महीने में इस्तीफ़ा दिया। अब क्यों लड़ेंगे चुनाव, ये तो भारतीय जनता पार्टी क्या टिकट देती है फैसला करती है, तो उनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ तो स्पष्ट नज़र आती है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जो आज़ाद प्रत्याशी के रूप में विधायकी थी उसको बेचा है। या तो ये इतने संत होते कि सोचते कि हम राजनीति छोड़ रहे हैं, हम इतने दुखी हो गए, चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, अपनी विधायकी को बेचकर फिर दोबारा से प्रत्याशी बनना चाहते हैं। ये देखने वाली बात है और हिमाचल की जनता ने तय करना है। हिमाचल की जनता ने तय किया और मेरा मानना है कि ये तीनों विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भी तय करना है कि ईमानदारी से जो आपने 5 साल के लिए चुनकर जो विधायक बेचे थे, उन्होंने 1.5 साल में क्यों इस्तीफा दिया और क्या अगले 3.5 साल का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टेन्योर में प्रधानमंत्री बने हैं, क्या कहेंगे सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हिमाचल जो हमारा प्रदेश है उनसे हम चाहते हैं कि आपदा के समय भी हमारी कोई सहायता, स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं हुआ था, मैं उनसे मिलूंगा भी और स्पेशल रिलीफ पैकेज की भी बात करूँगा। जेपी नड्डा बने हैं अनुराग। बहुत खुशी की बात है कि जेपी नड्डा जी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका बनना तय था। अगर अनुराग जी भी बन जाते तो भी अच्छा हो जाता। 2 मंत्रिमंडल में पहले भी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, तो जो भी मंत्रिमंडल में बनता है उससे प्रदेश को फायदा ही होता है। सर, जम्मू कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, बहुत गलत बात है, बहुत कायराना हरकत है। हम कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। धन्यवाद। सर, एक दिल्ली को पानी देने वाला मामला है, ये हरियाणा हाई कोर्ट नहीं, दिल्ली को जो पानी देने का मामला है वो हमारा दिल्ली सरकार से समझौता हुआ है और मैंने उनसे कहा है कि दिल्ली सरकार को जो हम पानी देंगे
वो हम अपनी संपदा है, उस पानी पर हम दिल्ली सरकार से क्यूसिक मीटर या लीटर के हिसाब से हम पैसे लेंगे। उस पर दिल्ली सरकार ने सहमति बना दी है। अब दिल्ली हिमाचल से जो पानी छोड़कर जाना है वो हरियाणा होकर जाना है, तो हमारा उसमें कोई ज़्यादा वो रह नहीं जाता। हम पानी देने को तैयार है, हमारे पास पानी है, हम भी हिंदुस्तान के निवासी है। भारत के जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको हमारा पानी हरियाणा को भी मिले और दिल्ली को मिले, हमारे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हमारे पास जो रिसोर्स है उसमें हमने कहा है कि जो पानी हम देंगे वो हम उनसे थोड़ा बहुत उसका मूल्य जरूर चार्ज करेंगे, ताकि हमारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर आगे बढ़ें।